नमस्कार, मैं कुमार शाह। मोदी सरकार किसानों के सामने झुक गई है और किसानों का आंदोलन सफल हुआ है। किसानों की 1 साल के बाद में जीत हुई है। सैकड़ों किसान मारे गए, तमाम जो मुश्किलातें थी उनका सामना किया और अंततः मोदी जी को खुद आकर कहना पड़ा कि हम क्षमा मांगते हैं, हम आपको समझाने में नाकाम रहे और एक नई शुरुआत करते हैं। हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार की क्या चाल है। क्या यह वास्तव में किसानों की जीत हुई है? क्या वास्तव में विपक्ष की जीत हुई है, या फिर सरकार ने अपना नैरेटिव सेट कर दिया है? और क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर यूपी में योगी सरकार, क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी के चुनाव के लिए अपनी रूपरेखा तैयार कर दी है? क्या उन्होंने गुरु नानक जयंती पर ही यह रिपील करने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे क्या है? इस वीडियो में एक तत्कालिक टिप्पणी करना चाहता हूं और सबको आपको समझाना चाहता हूं कि दरअसल कृषि कानून तो बहुत दिन पहले वापस कर दिए गए थे, लेकिन औपचारिक घोषणा करनी ही बाकी थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे की पूरी रूपरेखा आपको समझनी चाहिए। आप याद कीजिए, जब शुरुआत के अंदर आंदोलन रद्द हुए थे किसान, और जब किसानों की एक कमेटी बनाई गई थी जो कि सरकार से वार्तालाप करना जारी रखा था, तो उस वक्त एक व्यक्ति को उस कमेटी से बाहर निकाल दिया गया था। अमित शाह ने खुद फोन किया था कि हम अगर संयुक्त मोर्चा किसान से चर्चा करेंगे तो एक व्यक्ति नहीं आएगा। वो व्यक्ति था योगेंद्र यादव। और अब आप 1 साल के बाद में देखिए, 1 साल के बाद में क्या कहा और अंदरूनी बातें बाहर निकल कर आ रही है। मेरे सूत्र ये कह रहे हैं, और मुझे तो 1 महीने पहले ही पता चल गया था कि अब कृषि कानून वापस लिया जाएगा। कैसे पता चल गया था? जब योगेंद्र यादव को संयुक्त मोर्चा किसान से सस्पेंड कर दिया गया था 1 महीने के लिए, तो मुझे पता चल गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर कृषि कानून वापस होंगे, क्योंकि योगेंद्र यादव को संयुक्त मोर्चा ने अपने भीतर से बाहर निकाल दिया है। इसके पीछे क्या है? सरकार को योगेंद्र यादव से क्या डर है? मुझे नहीं पता क्या डर है क्या नहीं है, लेकिन वह संकेत स्पष्ट थे कि जब योगेंद्र यादव को संयुक्त मोर्चा ने बाहर निकाला, इसका मतलब यह था कि सरकार की और उन नेताओं की आपस में चर्चा चल रही थी। ठीक है, आधिकारिक रूप से या फिर ऑफिशियली नहीं हो रहा था, लेकिन किसानों और नेताओं के बीच में चर्चा थी कि अगर आप एक व्यक्ति को बाहर निकाल देते हैं तो हम इनको रिपील कर सकते हैं। वैसा ही हुआ। योगेंद्र यादव का जो सस्पेंशन था 1 महीने के लिए, वो पूरा नहीं हुआ था। उससे पहले ही प्रकाश पर्व के दिन सरकार ने दरअसल इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। एक वजह तो यह है। दूसरी वजह यह थी कि उन्होंने एक सिख जो धर्मावलंबियों के लिए एक पर्व है उसको चुना। दूसरा कि यूपी के अंदर चुनाव है, उसको करीब देखा। और अब ये जो दोनों सिस्टम है, दोनों जो योजनाएं हैं इनकी, वो आपस में आप संलग्न करेंगे तो आप पाएंगे कि यूपी सरकार में वापस सरकार में आने के लिए भाजपा ने अपना रोड मैप तैयार कर दिया है। अब वो अपने आप को कह रहे हैं ना कि मोदी जी कह रहे हैं कि मैं क्षमा मांगता हूं कि हम आपको समझ नहीं पाए, हम नई शुरुआत करते हैं। तो यह नई शुरुआत यूपी में होगी और यूपी के अंदर योगी सरकार एक बार फिर आएगी। यह आप आज लिख के ले लीजिए। मुझे यह लगता है कि उन्होंने अपना नैरेटिव सेटअप कर दिया है। अब आप याद कीजिए, 12 महीने पहले ये ही इन्हीं लोगों को आतंकवादी कह रहे थे, न जाने क्या क्या खालिस्तानी कह रहे थे, और आज क्षमा मांग रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक रूप से योगी सरकार फिर लाने के लिए यूपी के अंदर भाजपा ने अपना पत्ता फेंक दिया है। और मैं समझता हूं कि जरूर जो विपक्ष है आज खुश होगा, लेकिन वो भीतर से ये सोच रहे होंगे कि कम से कम यूपी चुनाव तक रुक जाती है मोदी सरकार। हम क्या है कि चुनावी कैंपेन के अंदर इस आंदोलन को भुना सकते थे। हालांकि राकेश टिकैत ने कह दिया था कि हम यूपी के अंदर भी वैसा ही करेंगे जैसा कोलकाता में किया था, यानी पश्चिम बंगाल में किया था। तो हालांकि मोदी सरकार ने वह मौका नहीं दिया है और कृषि कानूनों को वापस लेने की रूपरेखा तैयार हो गई थी। अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई थी अमित शाह के साथ, और अमरिंदर सिंह ने कहा था कि मैं आपके साथ तभी आ पाऊंगा जब आप कृषि कानूनों को वापस लेंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह की जमीन तो पंजाब में है ना, और पंजाब तभी वो अपने हाथ में ले सकते हैं जब सिखों को राजी किया जाए। और अधिकांश जो लोग हैं कृषि कानून के अंदर बैठे हैं वो सिख हैं, और अगर आप उनको खुश नहीं करते हैं तो आप भाजपा के साथ जाएं या वहां राजनीति करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दरअसल क्या है कि फायदा हो सकता है, अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ आ सकते हैं और आएंगे ही, क्योंकि उनकी शर्त केवल एक ही थी कि आप कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए। अब अगर कृषि कानून रिपील कर लिए गए हैं
तो अब वो जो बीच में बाधा थी या एक तरीके से जो एक अदृश्य बाधा थी कि आप कम से कम ये ले लीजिए ताकि मैं पंजाब में मुंह तो दिखा सकूं, तो वह अमरिंदर सिंह की मांग भी एक तरीके से पूरी हो गई है। और जो जयंत चौधरी हैं यूपी के अंदर, वो भी भाजपा को सहयोग कर सकते हैं, अमरिंदर सिंह सहयोग कर सकते हैं। और हालांकि योगी सरकार अपने आप में वहां पर थोड़ी मजबूत है, तो निश्चित रूप से यूपी के अंदर भाजपा सरकार निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। और गुरु पर्व का दिन चुनने का मोदी जी सांकेतिक रूप से जो टारगेट करते हैं लोगों को, वो आप समझते ही हैं। एक दिन का चुनना, अपनी वेशभूषा चुनना, अपनी भाषा चुनना और वह दिन चुनना, और उस दिन आप क्या घोषणा कर रहे हैं वह चुनना। आप रिपील तो आप एक नोटिफिकेशन निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन मोदी जी खुद आए राष्ट्र को संबोधित करने के लिए। तो संदेश स्पष्ट है कि जो नैरेटिव गेम है उसको भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने जीत लिया है। निश्चित रूप से किसानों की जीत हुई है, उनका जो परिश्रम था वहां पर वो डटे रहे, उसकी जीत हुई है। मैंने जो आपको कुछ बिंदु सुझाए वो पहले ही संकेत कर रहे थे कि मोदी सरकार झुक गई है। अब केवल आधिकारिक घोषणा करनी है कि वो कब इनको रिपील करे। किसानों की मौतें हुई, न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा इनके खिलाफ फैलाया गया, न जाने किसान आंदोलन के भीतर क्या क्या हुआ, वो सब हुआ। लेकिन एक व्यक्ति को बाहर निकाल के, योगेंद्र यादव को, एक तो वह संकेत था ही कि इनको बाहर निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब जो अन्य किसान हैं, किसान नेता हैं संयुक्त मोर्चा के अंदर, उनकी आपस में समानांतर सरकार से बातचीत चल रही है। एक व्यक्ति अगर बीच में आया हुआ है तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए। आप सोचिए कि एक सामान्य सी चीज़ है, किसी मृतक के घर अगर हम संवेदना ज्ञापित करने के लिए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, कोई नाराज नहीं होगा, कोई नाराज नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि संयुक्त मोर्चा के भीतर जो नेता हैं वो भी योगेंद्र जी के उस कृत्य से नाराज नहीं थे। लेकिन भाजपा सरकार ने यह कहा कि यह एक मौका है, अगर आप इस व्यक्ति को आपके भीतर से बाहर निकाल देते हैं तो हम आपकी बात मान लेंगे। और जो नेता हैं उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है ही, हालांकि उनमें इतना नैतिक बल नहीं है कि आप मत मानिए भले ही, लेकिन हमारे साथ जो पूरे आंदोलन में साथ रहा है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन राजनीति है, अपनी दांव पेच हैं, वो सब चलते हैं जो हुआ किसान आंदोलन के भीतर। तो मेरी राय आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।